कुत्ते के बच्चे, तूने दिशा को मार दिया। मैं उस पर लपका और वो घबरा गया। मैं उस पर जा गिरा। मैंने उसे एक जोरदार लात मारी और वो उछलकर दीवार से टकराया, मगर दूसरे लम्हे उसने करवट बदली और दीवार से चिपक गया। फिर दीवार पर चढ़ने लगा। उसका बदन छोटा होता गया। छत तक पहुंचते पहुंचते वो 2 इंच का बदनुमा मकड़ा बन गया। लेकिन मैं खूनखार हो गया था। मैंने जमीन पर पड़ा हुआ जूता उठाया और पूरी कुव्वत से उस पर फेंका। वो बाल बाल बचा था। मैंने दूसरा जूता उठाया, लेकिन इस दौरान वो बर्क रफ्तारी से छत पर दौड़ता हुआ एक रोशनदान के रखने में घुसकर बाहर निकल गया। मेरे बदन में अंगारे भरे हुए थे। उसने दिशा को मार दिया। मैं सोच भी नहीं सकता था। कोई फैसला नहीं कर पा रहा था। बदन में लर्जिश थी। कमबख्त ने ऐसा वार किया था जिसकी मुझे तवक्को नहीं थी। हाथ पांव फूल रहे थे। मुश्किल से सीढ़ियां तय करके नीचे पहुंचा तो डॉक्टर शुक्ला नजर आया। इस वक्त वो थोड़ी देर के लिए यहाँ आता था और गश्त करके मरीजों की खैरियत मालूम करके सरकारी हॉस्पिटल चला जाता था। नर्स सावित्री उसके सामने परेशान खड़ी थी। डॉक्टर शुक्ला का चेहरा लाल हो रहा था। मुझे देखकर वो बोले, जल्दी आओ कामरान, देखो ये सावित्री पागल हो गई है, क्या बक रही है, इससे पूछो। ओ माय गॉड, क्या हुआ सर? मैंने करीब जाकर पूछा। डॉक्टर शुक्ला ने एक खाली वायल मुझे दिखाया और बोला, इसने ये इंजेक्शन दिशा को लगाया है और एक अजीब कहानी सुना रही है। मैंने सहमी हुई नजरों से वायल को देखा। ये एक मोहलक जहर का इंजेक्शन था। इतना ताकतवर और भयानक कि एक ताकतवर घोड़े को भी लगाया जाए तो वो हलाक हो जाए। मैं क्या जवाब देता? मुझे तो इंजेक्शन की कहानी मालूम थी। डॉक्टर शुक्ला ने कहा, ऊपर से ये एक अजीब कहानी सुना रही है। जानते हो क्या कह रही है ये? मैं सवालिया नजरों से शुक्ला को देखने लगा। शुक्ला बुरी तरह नर्वस नजर आ रहा था। ये कह रही है कि तुमने ये इंजेक्शन इसे देकर कहा कि इसे दिशा को लगा दे, और तुमने क्या किया? बोल, क्या कहा डॉक्टर कामरान ने? शुक्ला करख्त लहजे में सावित्री नर्स से मुखातिब था। हम निर्दोष हैं बड़े डॉक्टर साहब। आपने हमें हुक्म दिया था कि कामरान साहब का हर हुक्म माने। जो मुझे बताया है तुमने वो बताओ। रात को डॉक्टर साहब ने दिशा देवी का मुआयना किया और मायूसी से उसके कमरे से बाहर निकल आए। उस समय भी दिशा जी तकलीफ से कराह रही थी। मुझे मार दो डॉक्टर, भगवान के लिए मुझे मार दो। मुझे जहर का टीका लगा दो। मैं जीना नहीं चाहती। मुझे बड़ी तकलीफ है। डॉक्टर साहब बहुत दुखी हो गए थे। फिर वो ऊपर चले गए। मैं ड्यूटी रूम में आ गई। आधे घंटे के बाद डॉक्टर साहब मेरे पास आए और मुझे ये इंजेक्शन देकर कहा कि मैं इसे दिशा देवी के लगा दूं। सर, मुझे इस इंजेक्शन के बारे में मालूम था, मगर मुझे हुक्म मानना था। मैंने इंजेक्शन लगा दिया, लेकिन भगवान की सौगंध, एक लम्हे के लिए मुझे सुकून नहीं आया। मैं रात भर बेचैन रही। अगर मैं आपको फ़ोन करती तो ये डॉक्टर कामरान के खिलाफ बात होती। मैं जानती थी कि आप कामरान जी का कितना सम्मान करते हैं। मेरी हिम्मत नहीं पड़ी, मगर मैं बेचैनी से आपका इंतज़ार करती रही। नर्स रोने लगी। मैं सन्नाटे के आलम में था। भूरिया चरण मुझे सब कुछ पहले ही बता चुका था। मैंने आखिरी बार दिशा को चेक किया था। वो उस वक़्त बड़ी तकलीफ़ में थी। वही अल्फाज कह रही थी जो सावित्री ने बताए थे। उसके बाद मैं अपने कमरे में आ गया था। वो मैं नहीं था जिसने सावित्री को यह हुक्म दिया था। जाहिर है कि वो भूरिया चरण या उसका कोई बैर होगा जो मेरी शक्ल में सावित्री के पास गया होगा। ये उसके लिए क्या मुश्किल था। उसके बाद तुम उसके कमरे में गई सावित्री? मैंने नरम लहजे में पूछा। नहीं डॉक्टर जी, हमारी हिम्मत नहीं पड़ी। आइए डॉक्टर शुक्ला, मैंने आहिस्ता से कहा। क्या कर सकता था? भूरिया चरण मुझे बता चुका था कि उसने अपना काम कर दिया है। अब मेरे पास करने को क्या था? दिल डूब रहा था। बुरा हुआ था, बुरा हो गया था। दिशा मर गई। हम कमरे में दाखिल हुए तो दूसरा लम्हा बड़ा सनसनीखेज था। दिशा बेड पर बैठी थी। हमारी आहट सुनकर वो जल्दी से बेड से नीचे उतर आई। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। मैं ठीक हो गई अंकल जी, मैं ठीक हो गई डॉक्टर जी। देखो सारे जख्म सूख गए। रात रात में चमत्कार हो गया। देखें। वो जोश में अपने बदन के खुले हिस्से दिखाने लगी। हमें सकता हो गया था। कुछ लम्हे हम दोनों अपनी जगह से हिल भी ना सके थे। फिर डॉक्टर शुक्ला ने आगे बढ़कर उसके खुले बाजू देखे और देखता ही रह गया।
फिर भारी लहजे में बोला, बदन के दूसरे हिस्सों का क्या हाल है? सब ठीक हो गए हैं। मैं वॉशरूम जाकर देख चुकी हूं। मुझे यूं लगता है जैसे अब मुझे कमजोरी भी नहीं, वरना मुझसे तो उठा भी नहीं जाता था। मैं ठीक हो गई हूं अंकल। वो खुशी से बेकाबू हुई जा रही थी। मैंने और शुक्ला ने कोई जवाब नहीं दिया। अलबत्ता मेरी निगाह शुक्ला की तरफ उठी तो उसके चेहरे पर अजीब से तासरात थे। इतनी अकीदत थी उसकी आंखों में जैसे वो किसी देवता के सामने खड़ा हो। उसी वक्त दिशा की आवाज दोबारा उभरी, मेरे भैया को बता दिया कि मैं ठीक हो गई? नहीं, शुक्ला ने कहा। मैं बता दूं? मैं बताऊंगी, वो लाड से बोली और फिर कहने लगी, मुझे मोबाइल फोन चाहिए। मिल सकता है सिस्टर? क्या आपके पास है? हाँ है, सवित्री ने झिझक कर कहा। आप मुझे देंगी प्लीज? आओ, शुक्ला ने कहा और कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। सेल दे दूं सर? सवित्री ने पूछा। हाँ, मैंने जवाब दिया और शुक्ला के पीछे बाहर निकल गया। शुक्ला अपने ऑफिस की तरफ जा रहा था। ऑफिस में पहुंचकर उसने गहरी सांस लेकर कहा, भगवान की सौगंध, अब मन नहीं मानता। बता दो, इंसान हो भी या नहीं? मुझे तो कुछ और ही लगता है। क्या? मैंने मुस्कुरा कर कहा। हाल मेरा भी खराब था। क्या हुआ, कैसे हुआ, मेरे तो गुमान में भी नहीं था। डॉक्टर शुक्ला मुझे बैठने का इशारा करके खुद थके थके अंदाज में बैठ गया। पहले आए थे और उन मां बेटों की जन्नत बनाकर चले गए, जैसे भगवान ने स्वर्ग से भेजा हो उनके लिए। अब अचानक आए और ये कर डाला। सच बताऊं, मेरे हाथों के तो तोते उड़ गए थे। मैंने सोचा था कि कुछ दिन पहले ये तजर्बा करूं, मगर हिम्मत नहीं कर सका। अर्जन ठाकर का आधा जीवन बहन में है। मेरे क्लिनिक में अगर उसे कुछ हो जाता तो न जाने उसका क्या रद्दे अमल होता। तुमने जितनी जुर्रत से उस पर यह जहर आजमा डाला, वो तुम्हारे जिगर की ही बात है। ये जहर तो हाथी को भी गला दे, मगर काम हो गया। दिशा के बदन को उससे कहीं ज्यादा खतरनाक जहर मिल गया। वो तरियाक बन गया और वो ठीक हो गई। मेरे दिमाग में बिजली कूद गई। जहर को जहर मार देता है कि फार्मूले से मैं भी वाकिफ था। मेरे जहन में बेशक कोई ऐसी बात नहीं आई थी, लेकिन आ भी जाती तो मैं इतनी बड़ी जुर्रत कभी ना कर पाता। खैर, वक्त ही तकदीर है और वक्त का फैसला दिशा की जिंदगी के लिए हुआ था। सो उसे जिंदगी मिल गई। सब कुछ समझ में आ गया। भूरिया चरण ने सोचा भी नहीं होगा कि इस जहर की नोयत क्या है, जिसका इंजेक्शन उसने अपने पैर से मंगवा कर ड्रामा किया और मेरी शक्ल में नर्स को यह इंजेक्शन दिशा को लगाने की हिदायत की। अपनी दानिश में उसने दिशा को मौत के घाट उतार कर मुझे चोट दी, मगर उसकी ये हरकत दिशा की जिंदगी बन गई। यही होना था। उसका सारा क्रेडिट मुझे मिल गया। मैं दिशा की जिंदगी का सेहरा अपने सर पर नहीं बांधना चाहता था, लेकिन क्या करता। भूरिया चरण की कहानी तो किसी को नहीं सुना सकता था। खामोशी के सिवा क्या चारा था। अलबत्ता एक परेशानी लाहक हो गई। इस तरह तो भूरिया चरण कहीं भी मेरी शक्ल इख्तियार करके कोई भी वारदात मेरे नाम से कर सकता था। शुक्ला बड़ी अकीदत से मेरी सूरत देख रहा था। शुक्र है उसने ये नहीं पूछा कि जहर का ये इंजेक्शन मेरे पास कहां से आया। मैं बहुत खुश हूं कामरान। मेरा दिल चाहता है कि पूरे आगरे में डोंडी पिटवा दूं कि एक मसीहा आकाश से उतरा है। आओ और नया जीवन हासिल कर लो। मैं हंस पड़ा। शुक्ला ने चौंक कर मुझे देखा और फिर खुद भी मुस्कुरा कर पूछा, हंसे क्यों? मैं सोच रहा था कि जब आप ढोंडी पिटवाएंगे तो सबसे पहले नया जीवन हासिल करने कौन आएगा जानते हैं? कौन? शुक्ला हैरत से बोला, पुलिस कमिश्नर। मैंने कहा और शुक्ला मेरी बात पर खूब हंसा। मुझे अंदाजा हो गया था कि अगर मैं शुक्ला को बता भी दूं कि दिशा को इंजेक्शन देने में मेरा कोई हाथ नहीं, तो वो कभी यकीन नहीं करेगा। खामोशी ही बेहतर थी। फिर हैरत का दूसरा लम्हा वो था जब अचानक ऑफिस का दरवाजा खुला। दिशा और अर्जन ठाकर अंदर घुस आए। अर्जन का चेहरा लाल हो रहा था, आंखें भी सुर्ख और आंसू से भरी हुई थीं। अंदर आते ही शुक्ला के पैरों से लिपट गया। क्या कहूं, क्या दूं आपको? आपने मुझे दिशा दे दी। गलत कर रहे हो अर्जन, जिसका हक है उसे नहीं दे रहे। मैं तो पहले ही हाथ खड़े कर चुका था। दिशा जिस तरह इस समय तुम्हारे साथ खड़ी है, इसका कारण कामरान है। अर्जन खड़ा हो गया। मुझे अंदाजा हो गया था कि अब वो मुझ पर झपटने वाला है। उसने लरजती आवाज में कहा,
और मैंने कहा था कि शायद भगवान ने दिशा को जीवन देना है। ये मैंने आपको देखकर कहा था। और मैंने कहा था कि इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगी। और मैंने कहा था कि मुझे इंशाल्लाह के मानी मालूम है। अर्जुन ने कहा और आगे बढ़कर मेरे पांव पकड़ लिए। कैसी हो दिशा? मैंने दिशा से पूछा। मैं बीमार कब हुई थी? दिशा हंसकर बोली। दोनों बैठ के अर्जुन खुशी से पागल हुआ जा रहा था। उसने पूछा कि मैं इसे साथ ले जाऊं? क्यों डॉक्टर कामरान? नहीं, कुछ वक्त रहने दें अर्जुन जी। ये मैं एहतियातन कह रहा हूं, इसकी फिजिकल फिटनेस का भी जायजा लेना होगा। बाद में मेरे जहन में एक और ख्याल आया कि बोरिया चरण को बदतरीन शिकस्त हुई। अपनी दानिश में उसने मेरे दिल पर चरका लगाने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया था, लेकिन कुर्बान जाऊं खालिक़े कायनात के कि वो जिस तरह चाहे अपनी मखलूक को महफूज रखे, आग को गुलजार बना दे। उसने उसी जहर से दिशा को जिंदगी अता की। ये उसकी अता का ऐसा इजहार था कि काफिर को मुसलमान बना दे। जहर को जहर मारता है, वही जहर दिशा के लिए तरियाक बन गया। शैतान को लंबी उम्र दी गई है, बंदों के इम्तिहान के लिए ही सही। और बोरिया चरण शैतान का भयानक रूप था। मैंने दिशा को ऑब्जर्वेशन में रखने के लिए रोक लिया था, लेकिन उस वक्त ये नहीं सोचा था कि अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए वो दिशा का दुश्मन न बन जाए, उसे किसी दूसरे तरीके से नुकसान न पहुंचा दे। बेशक उसे दिशा से कोई दुश्मनी नहीं थी, बात सिर्फ मेरी थी और इसका बेहतरीन हाल था कि मैं यहां से निकल जाऊं। अच्छी तरह गौर करने के बाद बिलाखिर ये फैसला किया कि क्लिनिक छोड़ दूं, बल्कि आगरा ही छोड़ दूं। डॉक्टर शुक्ला अब मेरा अकीदतमंद बन गया था। उसे यकीन हो गया था कि मैं कोई धर्मात्मा हूं जो इंसान के भेस में फिर रहा है। अगर मैं उसे बताकर जाने की कोशिश करूंगा तो वो मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। उसे बताए बगैर निकल जाना मुनासिब होगा। इस फैसले के बाद दिशा के पास पहुंच गया। वो उस वक्त अकेली थी और कोई किताब पढ़ रही थी। मुझे देखकर किताब रख दी और बड़े खलूस से बोली, आइए भैया जी। कैसी है मेरी बहन? मैंने उसे प्यार से कहा। वो बेहद खुश होकर बोली, अरे आपने भी मुझे बहन कह दिया। क्यों नहीं कहना था? नहीं, मैंने तो एक तजर्बा किया था। कैसा तजर्बा? बस ये सोचा था कि देखूं कि भैया जी कहने से आप पर क्या रद्द अमल होता है। असल में मुझे पहले आपके बारे में कुछ मालूम नहीं था। बाद में अर्जुन भैया ने बताया कि आप पाकिस्तान के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, जो यहाँ मुतअस्सब डॉक्टरों की साजिश का शिकार हो गए हैं। वो बुरे लोग आपकी शोहरत और कामयाबियों से जल गए हैं। उन्होंने आपके खिलाफ साजिशें करके आपको मुजरम बना दिया है। अर्जुन भैया ने मुझे बताया है कि आपने ठीक किया है मुझे। ये बातें तुम्हें ठाकर ने बताई हैं? हाँ, वो आपके लिए बहुत परेशान हैं। क्यों? मैंने चौंक कर कहा। वो आपको हिफाजत से पाकिस्तान पहुंचाना चाहते हैं। तुम कैसी हो? ठीक हूं। आपके बारे में सारी बातें मालूम करने के बाद मेरा मन चाहा कि मैं आपको भैया कहूं, पर मैं डरती थी कि आप बुरा ना मान जाएं। बहनों के प्यार का भला कोई बुरा मानता है? भगवान अच्छों को ही इतना बड़ा सम्मान देता है। आप बहुत अच्छे हैं भैया जी, और मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली हैं। आखिर पुलिस वाला हूं ना। दरवाजे से अर्जुन ठाकर की आवाज सुनाई दी। वो बहुत से फल उठाए अंदर दाखिल हुआ। अरे भैया जी, इतना बोझ आप क्यों उठा कर लाए? किसी अर्दली को साथ क्यों नहीं लिया? नहीं बेटा, किसी और को मैं यहाँ नहीं ला सकता, मगर तू बड़ी खुशनसीब है। बड़े भाग हैं तेरे। तेरे दो दो भैया हो गए। एक बात कहूँ कामरान जी, जब तक दिशा यहाँ है आप बेशक यहाँ रहें। इसके साथ मैं आपको घर ले जाऊंगा और आप उस वक्त तक मेरे साथ रहेंगे जब तक मैं आपके लिए कोई बेहतर रास्ता ना निकाल लूं। बिल्कुल ठीक भैया जी, दिशा ने तायद की। उसी शाम 5 बजे के करीब मैं क्लिनिक से निकल आया। शुक्ला उस वक्त मौजूद नहीं था। मैंने अपना हल्का सा सूटकेस हाथ लिया और बचता बचाता बाहर निकल आया। ये हकीकत है कि एक अजीब सी बेइतनाई मेरे अंदर पैदा हो गई। सड़कों पर निकलकर मुझे जर्रा बराबर खौफ का एहसास नहीं होता था, हालांकि हर तरफ दुश्मनों का बसेरा था। सुरेश चंद्र जैसा शख्स यहाँ मौजूद था। बेख्याली के आलम में चला जा रहा था कि एक अजीब सी खुशबू मेरे नथनों से टकराई। मेरी नजरें भटकने लगीं। बिल्कुल इत्तेफाक से मैं उस इलाके में निकल आया था जहां हकीम सरमद से मुलाकात हुई थी। मैंने उनके बनाए हुए आलू के लजीज कबाब खाए थे। दूर से हकीम साहब नजर आ रहे थे।
2-3 गाहक बैठे हुए थे। हकीम साहब कबाब तल रहे थे। मेरे कदम खुद ब खुद उस तरफ बढ़ गए। हकीम साहब ने दूर ही से देख लिया, बेंचों पर गाहक बैठे हुए थे। उन्होंने एक बेंच खाली कराई और कपड़े से उसे साफ किया। मैं करीब पहुंचा तो उन्होंने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, बड़ी अफसुर्दगी हो गई अजीजम। चलो हम में तो कोई खूबी नहीं, लेकिन अपनी इस तहकीक पर बड़े नाज़ां थे, यानी हमारे कबाब, जिनके बारे में हमारा ख्याल था कि जो एक बार खा ले आता रहेगा, मगर तुमने तो हमारा गरूर तोड़ दिया। अरे नहीं हकीम साहब, बस थोड़ी मसरूफियत थी जिसकी बिना पर नहीं आ सका, वरना आप और आपके कबाब दोनों कैसे भूले जा सकते हैं। मैंने उनकी साफ की हुई बेंच पर बैठकर कहा। हकीम साहब ने दूसरे गाहकों को फारग करके मेरे लिए कबाब तैयार किए और फिर बोले, कभी कभी एहसासात इंसान को पस्त कर देते हैं। बेशुमार गाहक आते हैं, लेकिन दिल कमबख्त जिस तरफ माइल हो जाए। तुम्हें बहुत याद किया, बस मसरूफ हो गया था। कुछ वक्त लेंगे तुम्हारा, उम्मीद है कि इनकार नहीं करोगे। हाजिर हूं, फरमाइए। हमारे साथ गरीब खाने चलोगे? कुछ वक्त हमारे साथ गुजारोगे? बोलो, मंजूर है। हकीम साहब ने एक बार फिर मुझे हैरान कर दिया। पिछली बार इन्होंने हरी चटनी सफ़ेद दही के साथ चांद तारे यानी पाकिस्तान के झंडे के रंग बताए थे, फिर गुलशन मसूद और कामरानी की बात की थी। मुझे ये एहसास हुआ था कि कोई गैर मामूली बात है। ये अलग बात है कि बाद में इनकी खिदमत में हाजिरी नहीं दे सका था, क्योंकि वहाँ मसरूफ़ हो गया था। लेकिन इस वक्त उन्होंने एक अजीब सी पेशकश की थी, यानी इन्हें मालूम था कि मैं बेठिकाना हूँ। फिर वो दूसरे गाहकों में मसरूफ़ हो गए। मुझसे उन्होंने और कबाबों के बारे में पूछा, लेकिन मैं पहले ही काफ़ी खा चुका था। इनकार कर दिया तो बोले, तो फिर ये सामान यहाँ रख दो, हम हिफाजत करेंगे और दरियाए जमुना की सैर करो। देखो कितनी रौनक है। हमने अपने कबाबों के हाजमे के लिए दरियाए जमुना यहाँ बहा दिया है। इसके किनारे किनारे सैर करो, बस इसके अमेज़े का खात्मा हो जाए तो घर चलेंगे। बड़ा एतमाद था उनके लहजे में, चुनाचे में खामोश हो गया। फिर सामान वहां छोड़कर कुछ फासले से गुजरती जमुना के किनारे पहुंच गया, जहां सैर करने वालों की बड़ी तादाद मौजूद थी। अजीब इत्तेफाक था, कुछ भी तो ताल्लुक नहीं था हकीम सरमद से मेरा। एक कबाब फरोश से कबाब खरीदे थे बस, उसके बाद और कुछ नहीं था। उस वक्त हकीम साहब के अल्फाज ने कुछ एहसास ज़रूर दिलाया था कि उनकी शख्सियत में कोई ख़ास बात है, लेकिन उसके बाद उन्हें भूल गया था। इस वक्त इत्तेफाक से यहाँ से गुजर रहा था और कबाब की खुशबू उनके पास ले आई। उन्होंने घर ले जाने की पेशकश कर दी। मैंने नारा लगाया कि वक्त अपने फैसलों के लिए आज़ाद है और वक्त से समझौता कामयाबी की ज़मानत है। कभी कभी हर अमल के बारे में तजस्सुस ज़रूर होता है। अपने बारे में बखूबी अंदाज़ा था कि कुछ पुरस्रार कुव्वतों ने मेरे गिर्द अहाता किया हुआ है। मैं उनके हाथों में खेल रहा हूँ। चुनाचे अब हर लम्हे किसी नए हंगामे का इंतज़ार रहता था। उस वक्त भी हर आसपास से गुजरने वाले को देख रहा था कि देखूं कोई नई बात होती है। बहुत वक्त इसी तरह गुजर गया। फिर हकीम साहब मेरे पास आ गए और मुस्कुराकर बोले, लगता है जमुना देवी बहुत पसंद आ गईं। अरे आप फारिग हो गए जिंदगी से? वो तुर्की बतुर्की बोले, नहीं कबाबों से। हाँ हो गए, बहुत बेच लिए कबाब, सारा वजूद कबाब हो गया है। आओ चलें, उन्होंने अजीब से लहजे में कहा और आगे बढ़ गए। मेरा सामान उन्होंने उठाया हुआ था। मैंने जल्दी से पढ़कर सामान का बैग उनके हाथ से ले लिया। कुछ दूर ऑटो रिक्शा मिल गया। हम चल पड़े। कच्चे पक्के मकानों की एक आबादी में उतरकर हकीम सरमद ने छोटे से घर का ताला खोला। अंदर दाखिल हुए। छोटा सा लेकिन साफ सुथरा घर था। हर चीज से करीना झलक रहा था। बड़ी नफासत है यहाँ, मैंने तारीफी लहजे में कहा। कर्जे मोहब्बत अदा कर रहे हैं आज तक, हकीम साहब बोले। समझा नहीं। अहलिया से मोहब्बत के बारे में बताया था जी, बेहद नफासत पसंद थी। ऐसे ही घर सजा रहता था। उनके जाने के बाद उनकी यादों को सीने से लगा रखा था, लेकिन वो अफसुर्दगी से खामोश हो गए। कुछ देर खामोश रहने के बाद बोले, पता नहीं मुमताज महल ने मौत के बाद शाहजहां से क्या कहा। उसने ताज महल बना दिया। हमने तो लाख बार कहा कि ख्वाबों में ही आ जाया करो।
मगर वहां पैरों में मेहंदी लगी हुई है, या फिर भूल गई जन्नत के मजे लेते हुए अपने सरमद को। हकीम साहब की आवाज सिसकी में बदल गई।